पवार को आप देख रहे हैं, ले लिया है उन्होंने शपथ। और यहां पर देखिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत में तमाम करवटें देखने को मिली हैं इस बीच, और ये सबसे बड़ी तस्वीर है महाराष्ट्र के सियासत के परिवर्तन की। अजित पवार को आप देख रहे हैं जो कि डिप्टी सीएम बन गए हैं और शपथ ग्रहण उन्होंने किया है। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? शपथ ले लिया है, डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजित पवार। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप आया है और एक बहुत बड़ा खेला हो चुका है। शिवसेना के बाद एनसीपी में बहुत बड़ी फूट। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उप मुख्यमंत्री पद के साथ 9 विधायक एनसीपी के और भी शपथ लेंगे। तो एक बहुत बड़ी खबर है जो हमारे पास सूत्रों के साथ जानकारी आ रही है कि यहाँ पर 29 विधायकों का समर्थन पत्र जो है अजीत पवार के पास मौजूद है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब सरकार में शिंदे गुट, बीजेपी और अजीत पवार यानी एनसीपी का एक धड़ा जो है वो सरकार में मौजूद है। तो बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे। आज सिर्फ 9 मंत्री शपथ लेंगे और वो 9 मंत्री जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के होंगे। उन 9 लोगों का नाम भी जो है सामने आ गया है। मैं आपको बता दूं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उसके बाद लेंगे छगन भुजबल, दिलीप राव पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा अर्नाम, अदिति तटकरे, संजय बनसोड़े और अनिल पाटिल। ये 9 मंत्री लेंगे शपथ। अभी दूसरे नंबर पे जा रहे हैं छगन भुजबल, जो हर सरकार में एनसीपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब छगन भुजबल जो है शपथ लेने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा खेला जो है महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय हुआ है। बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा खेला है और ये किसी धमाके से कम नहीं है। समीकरणों की अगर हम बात करें तो किस तरीके के समीकरण बनते हुए महाराष्ट्र में नजर आएंगे और कितने मंत्री बनेंगे एनसीपी के फिर यहाँ? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पे थी, क्योंकि बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि 1 साल हो चुका है लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि एक मंत्री के पास 4-4, 5-5, 6-6 विभाग है यहाँ पर। तो ये हो रहा था कि जुलाई महीने में होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ये बीजेपी ने खेला किया है कि यहाँ पर एनसीपी के एक घर को अपने यहाँ शामिल कर दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ ही दिन पहले जो है यहाँ पे जिस तरह से शरद पवार ने ये कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, उसके बाद जो है मान मनोवल का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद अपने इस्तीफे पद से उन्होंने वापस लिया। उसके बाद उन्होंने 2 कार्याध्यक्ष बनाए, एक तो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाया, दूसरा प्रफुल्ल पटेल को, यानी अजीत पवार के हाथ कुछ नहीं लगा। तो अजीत पवार शुरू से ही जो है मैं आपको बताऊं नाराज चल रहे थे और कई सारी बैठकें दिल्ली से लेकर मुंबई तक अजीत पवार की हो चुकी थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह से भी इनकी बैठक हो चुकी थी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आज सुबह जो है उन्होंने सभी विधायकों को बुलाया और ये चल रहा था, जो जानकारी आई थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद लेना चाहते हैं, न कि विरोधी पक्ष नेता। लेकिन उसके बाद जो है सुप्रिया सुले बैठक में आई और 3 बार मैं आपको बताऊं सुप्रिया सुले बैठक से निकली और संदेश लेकर शरद पवार के घर से हो गई, फिर आई, फिर गई, ऐसा 3 बार हुआ। और फिर सीधी गाड़ी मुड़ी राजभवन यहाँ पर, जहां पे अभी शपथ विधि कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एनसीपी में बड़ी फूट। और सूत्र तो हमारे ये भी बता रहे हैं कि 29 विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो अजीत पवार के पास मौजूद है। तो आज अजीत पवार समेत 9 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी पवार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, बहुत बड़ा झटका जो है बीजेपी और शिंदे गुट ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार को दिया है। बिल्कुल, और ये देखिए ऐसे कहा जाता है कि महाराष्ट्र में शरद पवार राजनीति को लेकर अंदाजा लगाने में माहिर हैं, लेकिन यहां पर वो चूक गए। अमित, देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले जो है एक देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू जो है कुछ चैनल पे प्रसारित हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पिछली बार जो सुबह के समय शपथ हुई थी वो शरद पवार की सहमति से हुई थी, लेकिन उसके बाद शरद पवार पलट गए।
हालांकि शरद पवार का परसों एक बयान आया कि मैंने एक गूगली खेली और उस गूगली में देवेंद्र फडणवीस आउट हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ देवेंद्र फडणवीस का कुछ निजी चैनल पे, उसमें उन्होंने कहा कि गूगली तो उन्होंने खेली थी, लेकिन उस गूगली में देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार आउट हो गए थे उस समय, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद उन्हें फिर विपक्ष में जाके बैठना पड़ा और एक नई सरकार महाविकास आघाड़ी गठित हुई। तो आज जो है उसका बदला जो है देवेंद्र फडणवीस ने लिया है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पे दिया हुआ है कि एनसीपी, शरद पवार सुप्रीमो कहे जाते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बताया जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन शरद पवार के भतीजे को अपनी तरफ कर लेना और साथ में 29 और विधायकों को कर लेना, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक भूचाल सा आ चुका है। और निश्चित तौर पे ये कह रहे हैं, क्योंकि शिंदे गुट पहले से कहता नजर आ रहा था कि कुछ दिन बाद जो है नए समीकरण देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी चुनाव है और कभी भी मुंबई महानगर पालिका समेत 10 नगर पालिकाओं के चुनाव भी घोषित हो सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, जिसका बजट जो है किसी भी एक राज्य के बजट से बहुत ज्यादा है और लगभग 30 सालों से शिवसेना उद्धव गुट का इस पे कब्जा रहा है। तो ये तीनों चुनाव को देखते हुए बहुत बड़ी चाल चली गई और अजीत पवार खेमे को अपनी तरफ किया गया। मंच में मैं देख सकता हूं कि अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, सीएम एकनाथ शिंदे सब एक ही मंच में बैठे हुए हैं और एक अलग ही वातावरण, एक अलग ही राजनीतिक वातावरण देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए ये बुरी खबर नहीं है और सबसे बड़ा ये होगा कि अगर उद्धव ठाकरे इस चीज को देख रहे होंगे तो अब वो ये सोच रहे होंगे कि अब उनके पास होने के लिए क्या बचा। पहले उनकी पार्टी टूटी, अब एनसीपी पार्टी टूटी, तो अब महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व कहां बचा है। अब देखिए स्क्रीन पे दिलीप वलसे पाटिल शपथ ले रहे हैं। दिलीप वलसे पाटिल पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री जो है जिसे बनाया गया था वहां पे, बाद में उनको जेल हो गई एक मामले में, बाद में दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री पद दिया गया और ये इस समय जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन आज रविवार के दिन जिस तरह से पहले विधायकों को बुलाया गया, बैठक की गई, कहा यह गया कि एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष चेंज होगा, उसके बाद सीधा गाड़ी घूमती है राजभवन में जो दरबार हॉल है वहां पे सजाया, पहले साथ सजगता रहती है और फिर शुरू होता है यहाँ पे शपथ विधि का कार्यक्रम। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी का जो दूसरा धड़ा भी बचा हुआ है वो और शिवसेना उद्धव गुट, ये तीनों के लिए जो है ये बुरी खबर है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, कल देर शाम 4 बजे जो है आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के उद्धव गुट ने जो है महानगर पालिका पे शिंदे गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था। क्यों किया था प्रोटेस्ट? क्योंकि 1 साल से बीएमसी नगर पालिका का चुनाव नहीं लिया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में पावर है और लगातार घोटाला हो रहा है, ऐसा आरोप आदित्य ठाकरे लगा रहे हैं। शाम को इतना बड़ा प्रोटेस्ट और सुबह उन्हीं के सहयोगी एनसीपी का बीजेपी में शामिल हो जाना, कहीं न कहीं ये बिल्कुल उनकी सोच से परे था। इसीलिए मैंने पहली लाइन ही दोहराई थी आपको कि महाराष्ट्र में खेला हो गया और ये खेला जो है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लिए जो है सोच से भी परे था। अच्छा अमित, ये भी पता चला है, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो राजभवन गए हैं विधायक, वो पटना में जब विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी तो उस वक्त राहुल गांधी के साथ जब मंच साझा कर रहे थे शरद पवार भी, तो ये एक तरफा फैसला इसको समझा जा रहा था, यानी कि राय मशवरा शरद पवार ने नहीं किया बाकी लोगों से और लीडरशिप क्वालिटी जिस वजह से शरद पवार जाने जाते कहीं ना कहीं वो उसमें भी पीछे रह गए थे। तो ये विधायकों के फैसले को भी हम ये समझे कि एक बड़ा फैसला है उनका। देखिए 29 विधायकों का समर्थन पत्र जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये आसान बात नहीं है कि अजीत पवार के समर्थन में आ जाना यहाँ पर। और निश्चित तौर पे ये एक धड़ा पहले से चाहता था कि बीजेपी के साथ सरकार बने, क्योंकि इनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रडार पर भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे थे कि हमें कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये पवार के परिवार में शुरू से ही उथल पुथल चल रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी वर्चस्व की लड़ाई। अजीत पवार पहले से चाहते थे कि पूरा एनसीपी का वर्चस्व उनके चाचा शरद पवार के बाद उन्हें मिले, लेकिन एक बार फिर से जो शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने सुप्रिया सुले को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ये जो है अजीत पवार के गले से नहीं उतरा और पिछले कई बैठकों में अजीत पवार शामिल भी नहीं हुए यहाँ पर।
तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि अजीत पवार कुछ न कुछ टर्न लेने वाले हैं। आज उन्होंने वो टर्न ले लिया। 29 विधायकों का समर्थन पत्र है यहाँ पर, और इस समय राजभवन में उन्होंने शपथ ले ली। उनके बाकी के सहयोगी भी शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल अमित, तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि अध्यक्ष पद से शुरू हुई ये लड़ाई इस नतीजे तक पहुंची है कि बड़ा झटका लगा है शरद पवार को, जहां अब डिप्टी सीएम बन गए हैं अजीत पवार। बहुत शुक्रिया अमित, जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से।